कोटा में दिखी कार सेवा और सामूहिक श्रमदान की पहल। गुरुद्वारा आगमगढ़ साहिब में सामूहिक श्रमदान, हजारों हाथों ने एक ही दिन में मुकम्मल कर दिखाया बड़ा निर्माण। गुरुद्वारे में गूंजे वाहेगुरु के जय घोष और एक ही दिन में दीवारों पर डाल दिया लेंटर। ये दो तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं कोटा से। मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर भंवर जुड़ चुके हैं लाइव मौके से। जरा तस्वीरें दिखाइएगा भंवर कि किस तरह से मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है। देखिए, आगमगढ़ गुरुद्वारा राजस्थान के सबसे बड़े गुरुद्वारों में एक है, बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा इसको माना जाता है। 126 बीघा में ये पूरा परिसर फैला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर संगत के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो 100 गुना 100 का एक बड़ा हॉल यहाँ पर बनाया गया। और यहाँ के जो बाबा लखा सिंह जी हैं, उनके आह्वान पर राजस्थान के अलावा हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से और देश के कई राज्यों से आज कार सेवक जुटे। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, एक ही दिन में पूरा का पूरा जो सेकंड फ्लोर की छत डालने का काम है वो इन कार सेवकों ने करके दिखा दिया। कई मशीनें यहाँ पे लगाई गई और 4 से 5 हजार की तादाद में जो कार सेवक है वो यहाँ पे जुटे। कोटा सेंट्रल गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान तरमीत सिंह बेदी से आपकी बात कराएंगे। बेदी साहब, इस आगमगढ़ गुरुद्वारे की पहचान 24 घंटे के अटूट लंगर के लिए थी, लेकिन अब ये गुरुद्वारा खास कार सेवा के लिए भी पहचाना जाने लगा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा साहब शुरू से बेसिकली जो सिख धर्म का मूल आधार है, मानस की जाति की पहचान वो कि गुरु साहब कह के गए कि अगर मानवता रहेगी तो ये धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तभी राज रहेगा। तो हमें पहले अच्छा मानव बनना चाहिए। तो ये गुरुद्वारे ऐसे ही बनाए जाते हैं। लेकिन जो गुरुद्वारा आगमगढ़ साहब है, कि बाबा लखा सिंह जी की उनकी एक अटूट लोगों से एक आस्था है, प्यार है, विश्वास है कि आज सेवाओं का आप मान लो इसको कुंभ माना जाता है कोटा को, आगमगढ़ साहब गुरुद्वारे को। और ये जो गुरुद्वारा आप देख रहे हैं, ये 79 में संत बाबा तारा सिंह जी साईं साहब वाले, उनसे वारस आए हैं बाबा लखा सिंह जी, उन्होंने बनाया था। तो ये दरबार साहब छोटा पड़ने लग गया था, तो बाबा जी ने आह्वान किया भाई इसको पूरे को तोड़ के 100 बाय 100 4 स्टोरी गुरुद्वारा, अभी तो दूसरी स्टोरी अब डाली है। दूसरी स्टोरी बन गई, तब किस तरह से बेदी साहब बाकी की 4 स्टोरी बनेगी? और जो स्वर्ण कलश स्थापित होना है वो कहाँ स्थापित होगा? ये जब ये चौथी ये पूरी होएगी तीसरे के बाद, उसके बाद 5 इसके अंदर गुम्बद आएंगे। और जो मेन और बड़ा आएगा उसमें सोने का पूरा कलश चढ़ेगा, सुंदर मीनाकारी होएगी। तो आगे तो मैं आपको इतना सा कह सकता हूँ कि ये गुरु महाराज के हमारी जीवित जो गुरु साहब का प्रकाश है, उनकी देन है। और बाबा लखा सिंह जी का, बाबा बलिंदर सिंह जी, दोनों का एक अटूट स्नेह है लोगों से कि इतने राज्यों से लोगों का आना। हम घर में काम करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो इतनी संगत आना और संगतों को कोई समय नहीं दूसरे को देने का। सीमेंट डालना है, टोकरी उठानी है, इतने जारी संगत आपने देखी है यहाँ पे आई है। तो ये सिख धर्म की एक निशानी है कि यहाँ बेसिकली आप मानव रहिए, आप इंसान बनिए, इसलिए सिख धर्म को पूरे विश्व में जाना जाता है। तो देखिए, सिख धर्म का एक खास पहलू कार सेवा भी। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? बहुत गर्मी का मौसम है, आज तो इतनी गर्मी है फिर भी। जी, कहाँ से आए हैं? हम कुंवारती से हैं जी। जी जी, हमारा गांव कुंवारती है, हम बूंदी जिले में आता है वो। जी सर। तो कैसे आपको खबर मिली कि कार सेवा के लिए जाना है और फिर क्या क्या किया? आज गर्मी भी बहुत थी। हाँ जी, गर्मी तो बहुत थी, लेकिन हमें गुरुद्वारा का पेज है एक जो इस पर बनाया गया है सोशल मीडिया पे, उसके द्वारा सभी को बताया जाता है कि इस तारीख को यहाँ पर ये काम आरंभ होगा। तो हमने उसी से जानकर यहाँ पर आए और ये कार्य किया है। हमें बहुत अच्छा लगा, आनंद आया और संगत बहुत जुड़ी। हम भी बाबा लखा सिंह के साथ जुड़े और हमें बहुत आनंद है। तो देखिए, हाथ से हाथ जुड़ता गया, संगत जुड़ती गई, कारवां हजारों में तब्दील हो गया। और 100 गुना 100 का एक जो विशाल स्क्वायर फीट का जो भवन यहाँ पे बनाया जाना था, एक ही दिन में उसकी छत इस कार सेवा के मार्फत यहाँ पर मुकम्मल कर दी गई। अभी भी आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए आप, 2 माले इस पूरी बिल्डिंग के बन चुके हैं। अभी 2 माले और यहाँ पर बनने वाले हैं और इसके बाद इस पर 2 और माले आएंगे और फिर एक स्वर्ण कलश जो है वो भी यहाँ पे स्थापित होगा। आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए अभी आगमगढ़ गुरुद्वारे का मुख्य द्वार है, यहाँ भी कार सेवा की गई, इसको भी भव्य बनाया गया है। 126 बीघा में पूरा का पूरा ये गुरुद्वारा परिसर है और 2 लाख स्क्वायर फीट का इलाका है जहां पर निर्माण किया जा चुका है और लगातार इस गुरुद्वारे का विस्तार का जो काम है वो जारी है। इस गुरुद्वारे की एक और पहचान है, कोटा में चाहे कोविड का टाइम हो, कोई आपदा का समय हो, भूकंप का समय हो, महामारी का समय हो, बाढ़ आ गई हो, सूखा पड़ गया हो, गुरुद्वारा आगमगढ़ हमेशा सबसे आगे रहता है सेवा में। और सेवा के साथ ही साथ सामूहिकता का और कार सेवा का भी एक नायाब नमूना आज इस गुरुद्वारे से फिर देखने को मिला है। जी बिल्कुल भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।